तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज मिशन पर। तो आज हम तीसू चैप्टर को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो शुरुआत। एक बार की बात है, एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था तीसू नगर। ये नगर दो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हर राज्य के पास अपनी अलग अलग प्रजा थी जो मिलकर अपने किंग की सेवा करती थी। लेकिन ये नगर सिर्फ टीम वर्क से चलता था। अगर एक भी प्रजा अपना काम छोड़ देती तो पूरा नगर बेकार हो जाता। आज की कहानी टिशू नगर की उन्हीं सिटीजन की है जो हर दिन अपने राज्य को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं टिशू नगर की सफ़र पर। एक बार की बात है, एक अनोखा नगर था जिसका नाम था टिशू नगर। ये नगर दो बड़े राज्यों में बटा हुआ था, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इस नगर की खास बात यह थी कि यहाँ के हर एक प्रजा अपना काम दिल से करती थी। हर प्रजा के पास एक अलग टैलेंट था और सब मिलकर अपने किंग की सेवा करते थे। लेकिन अगर एक भी प्रजा अपना काम छोड़ दे तो पूरा नगर बेकार हो जाता। तो आज हम टिशू नगर की उन्हीं प्रजा को कहानी सुनेंगे जो टीम वर्क और डेडिकेशन के साथ अपना काम करती है। तो चलिए टिशू नगर की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पौधों की राज्य यानी प्लांट किंगडम, ग्रोथ और मजबूती की कहानी। पौधों के राज्य में सबसे पहले बात करते हैं एक खास टीम की जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इस टीम का नाम था मेरिस्टेमेटिक टिशू। ये टिशू की एक आर्किटेक्ट की तरह काम करते थे और प्लांट के हर नए हिस्से को बनाते थे। मेरिस्टेमेटिक टिशू के तीन सिपाही। पहला, एपिकल मेरिस्टेम, ऊंचाई के सपने। ये टिशू रूट और शूट के टिप्स पर होता है। ये प्लांट को ऊपर आसमान की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ बढ़ने में मदद करता है। अगर आप जब आम का पेड़ ऊपर बढ़ता है तो उसकी रूट नीचे और गहरी में जाती है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। नंबर सेकेंड, लेटरल मेरिस्टेम, मजबूती के सिपाही। ये स्टेम और रूट को मोटा और मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल, पीपल का एक मोटा ट्रंक लेटरल मेरिस्टेम की मेहनत की नतीजा है। नंबर थ्री, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, नई शुरुआत। ये टिश्यू नोट्स के पास होता है और प्लांट के नए पार्ट्स ग्रो करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, जब ग्रास काटी जाती है और फिर से ग्रो होती है तो ये इंटरक्लेरी मेरिस्टेम की जादू है। मज़ेदार कहानी। एक दिन एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम की लड़ाई हो गई। एपिकल बोल रहा था, मैं प्लांट को ऊपर बढ़ाता हूँ तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। लेटरल बोला, मैं ट्रंक और रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तब राजा ने कहा, तुम दोनों के बिना प्लांट इनकम्प्लीट है, तुम दोनों मिलकर काम करो। तब से दोनों हार्मोनी में काम करते हैं। अब परमानेंट टिश्यू, सुरक्षा और पोषण की कहानी। जब प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट हुई तो राजा ने एक नए टीम को बुलाया, परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू प्लांट की सुरक्षा और नोरिशमेंट के लिए काम करते हैं। परमानेंट टिश्यू की तीन सिपाही। पैरेन्काइमा, प्लांट का स्टोर हाउस। ये सेल फूड और वाटर स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, पोटैटो के अंदर जो स्टार्च स्टोर होता है वो पैरेन्काइमा सेल की वजह से होता है। नंबर सेकेंड, कोलेनकाइमा, ये फ्लेक्सिबल गार्ड होता है। ये सेल प्लांट को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाते हैं। एग्जाम्पल, सिलियरी का स्टीम तोड़ने पर नहीं टूटता है, ये कोलेनकाइमा सेल की वजह से होता है। नंबर थ्री, स्क्लेरेनकाइमा,
ये हार्ड डिफेंडर होता है। ये डीड और हार्ड सेल होते हैं जो प्लांट को रिजिड और मजबूत बनाते हैं। एग्जाम्पल कोकोनट का हार्ड सेल स्क्लेरेनकाइमा सेल की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्लांट के रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था। वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट था। उसका दो भागों में बांटा गया है। जाइलम ये रूट से वाटर और मिनरल को लीव्स तक ले जाता है। नंबर सेकेंड पर है फ्लोएम। ये लीव्स में बना फूड पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक मज़ेदार एग्जाम्पल सोचिए, अगर एक दिन जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हो जाए तो प्लांट का क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा और प्लांट मर जाएगा। और अब चलते हैं एनिमल किंगडम। ये एक्शन और एडवेंचर की दुनिया है। इसका एपी फर्स्ट पार्ट है इपिथेलियल टिश्यू। ये बॉडी का गार्ड्स होता है। जियो के राज्य में सबसे पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू की, जो बॉडी का हर सरफेस को कवर करते हैं और जर्म से प्रोटेक्शन देते हैं। इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। फर्स्ट स्क्वैमस इपिथेलियम। ये फ्लैट और थीन सेल होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल लंग्स के एल्वियोली में ये टिश्यू होता है। नंबर सेकेंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्यूब शेप सेल होते हैं जो किडनी ट्यूबवेल्स में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नंबर थ्री सिलिएटेड इपिथेलियम। ये सेल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन रखते हैं। मज़ेदार कहानी, एक दिन जम्स का अटैक हुआ। सिलिएटेड इपिथेलियम ने अपने सीलिया को हिलाकर जम्स को बाहर निकाल दिया। राजा ने उन्हें मेडल दिया। अब कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का इंजीनियर होता है। ये टिश्यू बॉडी का हर पार्ट को कनेक्ट करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। नंबर वन ब्लड। ये बॉडी का हर पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। नंबर सेकेंड बोन। बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है। नंबर थ्री कार्टिलेज। ये नोज और ईयर को फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर फोर लिगामेंट। ये बोन को एक दूसरे से जोड़ता है। नंबर फाइव टेंडन। ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। मज़ेदार एग्जाम्पल सोचिए, अगर बोन ना होती तो हम एक जेली की तरह गिर जाते। एक्शन हीरो मसल्कुलर टिश्यू। इसका फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रेटेड मसल्स। ये वॉलेंट्री एक्शन के लिए, जैसे आर्म्स लेग। नंबर टू इसका टाइप है कार्डियक मसल्स। ये हार्ट बीट के लिए है। ये इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। अब नर्वस टिश्यू, ये भी एक्शन हीरो है। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के सिग्नल भेजते हैं। एग्जाम्पल जब आप कोई गर्म चीज़ टच करते हैं तो नर्वस टिश्यू सिग्नल भेजता है और आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। मज़ेदार कहानी, एक दिन राजा के हार्ट का प्रॉब्लम होने लगी। नर्वस और मस्कुलर टिश्यू ने मिलकर हार्ट को सिग्नल भेजे और उसे बचा लिया। अंतिम अध्याय टीमवर्क की सीख। टिश्यू नगर हमें एक बड़ी सीख देता है। टीमवर्क की हर टिश्यू अपना काम करता है, लेकिन सब मिलकर ही एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए चाहे प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम, सबको अपना रोल निभाना ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।